सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यस यू फोर्थ में। तो बच्चों, आज से हम 10वीं क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो चलो बच्चों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अब बताया कि हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बच्चों 4.1 में कुल आपके 2 सवाल दिए गए हैं। पहले नंबर सवाल में आपके 8 सवाल दिए गए हैं और दूसरे में आपके 4 सवाल दिए गए हैं। तो सभी सवालों को बच्चों हम लोग हल करते हुए चलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा तो देखिए बच्चों, जैसा कि दिया गया आपको, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको इसमें बताना बच्चों कि क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग को समझना है कि द्विघात समीकरण कब होता है और कब नहीं होता है। अगर हमको ये चीज़ मालूम हो जाएगा तो ये सब नॉर्मल चीज़ है, इनको हम बता ले जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए इक्वल नॉट 0, ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर। यानी बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ए इक्वल नॉट 0, यानी ए का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर। यानी बच्चों इसमें चर की जो उच्चतम घात है 2 होनी चाहिए और इक्वल में 0 होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलो देख लेते हैं द्विघात समीकरण का। जैसे कि पहला सवाल दिया गया आपको, पहला सवाल में दिया गया है तो उसको हम बताते हैं। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको प्रसार कर दीजिए। तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल आपका इधर गुणा कर दीजिए। 2 से x में गुणा करोगे तो आपका 2x, 2 से -3 में गुणा करोगे तो -6। आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपका हो गया प्लस 2x इक्वल 2x माइनस 6। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 पक्ष दिए गए हैं। एक लेफ्ट में चर और अचर दिए गए हैं, राइट में भी चर और अचर दिए गए हैं। तो जो राइट में चर और अचर दिए गए हैं उनको उठाकर आप लोग लेफ्ट में लाइए। हर सवाल में आपको इसी प्रकार करना है। जो राइट में दिए गए हैं उनको लेफ्ट में लाइए। चलो लेफ्ट में लाओगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2 को इधर लो, प्लस 2x है, इधर आपका आ जाएगा -2x, और प्लस -6 है, इधर आ जाएगा आपका +6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, इससे ये कट गया। +1 और +6 आपका +7 आ गया बराबर आपका 0। तो बच्चों यहाँ पर चर की उच्चतम घात कितनी है, 2। तो द्विघात समीकरण है, लिख दीजिए हाँ।
पूछ रहा द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आपको कह देना है हाँ द्विघात समीकरण ये है। तो ये मेरा पहला सवाल होगा जो द्विघात समीकरण है। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देख लेते हैं बच्चों, जैसे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 इंटू 3x माइनस एक्स। ये तो जैसे दिए बच्चे उसे उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब माइनस 2 से 3 में गुणा करो तो माइनस 6 हो गया। माइनस 2 से माइनस 6 में गुणा करो, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2x। तो जैसा कि मैं पहले सवाल में बताया गया था कि जो आपके राइट में चर और अचर हैं उनको हमेशा लेफ्ट में लाओ। तो लेफ्ट में लाओगे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस से इधर लाओगे आपका प्लस हो जाएगा प्लस 6 और आपका माइनस 2x बराबर आपका 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 बराबर आपका हो गया 0। तो देखो जो चर की उच्चतम घात कितनी है 2। जब चर की उच्चतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। तो लिख दीजिए हाँ। तो बच्चों आपके पहले 2 सवाल मैंने समझा दिया, पहला भी समझा दिया, दूसरा भी समझा दिया। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, क्यों बच्चे आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो चलो दूसरे नंबर पे देख ले। तीसरा दिया है, तीसरा क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो बच्चों कभी भी आपको ब्रैकेट दिया हो तो ब्रैकेट का मतलब आप लोग को समझ लेना है कि गुणा है, ठीक है। जैसे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है तो इसका मतलब गुणा। चलो गुणा करो, x से x में गुणा करो तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। x से 1 में गुणा करो तो आपका आ जाएगा x। माइनस 2 से x में गुणा करो तो माइनस 2x। माइनस 2 से 1 में गुणा करो तो माइनस 2 इक्वल x से x में गुणा करो तो आपका एक्स स्क्वायर। x से 3 में गुणा करो तो आपका 3x। माइनस 1 से x में करो तो माइनस x। माइनस 1 से प्लस 3 में करो तो माइनस 3। तो देखो जो पहले आप लोग जोड़ गांठ लीजिए, जोड़ लीजिए तो आपको हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x घट कर आपका आ गया माइनस एक्स आपका माइनस 2 इक्वल एक्स स्क्वायर आपका उतार आया ऐसे प्लस 3x माइनस एक्स आपका आ गया 2x माइनस 3। तो देखिए कुछ तो चर और चर लेफ्ट में है, कुछ और चर राइट में है। जो राइट में है उसे लेफ्ट में लाओ। जब लेफ्ट में लाओगे तो चिन्हों का परिवर्तन होगा, चिन्हों में परिवर्तन होगा। जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इधर लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सॉरी ये एक्स स्क्वायर कट गया तो माइनस 2 माइनस 3x। तो आपका माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 आपका आ गया 1 बराबर 0, या 3x माइनस 1 बराबर 0। तो बच्चों चर की उच्चतम घात कितनी है 1 है। तो क्या 1 है तो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? सर जी जब चर की उच्चतम घात 2 होगी तभी द्विघात समीकरण होगा। अगर चर की उच्चतम घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चर की उच्चतम घात नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए नहीं।
तो जो हमें उम्मीद है कि जैसे आपका तीसरा नंबर था, वैसे आपका चौथा नंबर है। अगर तीसरा कर लिया है तो चौथा भी आप लोग कर लोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। करने के बाद हम जो कर रहे हैं उसमें आप मिलाइए कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो चो, एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इक्वल एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। यहाँ ब्रेकट है, ब्रेकट है मतलब इतने पूरे से इतने पूरे में गुणा है। यहाँ भी ब्रेकट है, इन्हें एक्स से इतने पूरे में गुणा है। तो चलो गुणा करते हैं पहले। एक्स से टू एक्स में गुणा करो तो आपका आ गया टू एक्स स्क्वायर। एक्स से वन में गुणा करो तो आपका आ गया एक्स। माइनस थ्री से टू एक्स में गुणा करो तो माइनस छः एक्स। माइनस थ्री से वन में गुणा करो तो माइनस थ्री। आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। जितना भी जो राइट में है सबको लेफ्ट में लाओ, पाछांतर कर लो। पाछांतर कर लिया तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स, आपका माइनस फाइव एक्स। माइनस थ्री इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स बराबर जीरो। प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका आ गया कितना, एक्स स्क्वायर। माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स, तो माइनस आपका टेन एक्स माइनस थ्री बराबर आपका जीरो। तो बच्चों आपका फिर देख लीजिए, चर की उच्चतम घात कितनी है। सर जी दो है, दो है तो बहुपद ओ द्विघात समीकरण है, लिख दीजिए हाँ। तो बच्चों हमने चार सवाल एक लगातार देखे, कुछ हम लगाएंगे कुछ आप लोग लगाओगे, इस प्रकार के आपके लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया। अगर मैं ही सारे सवाल लगाते चला जाऊंगा, आप लोग मेहनत नहीं करोगे, तो कैसे लगेगा कि आपको मेरे समझ में आ गया है। लो इसे करके दिखाओ आप लोग, इसे करके दिखाओ। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया। चलो अब टू एक्स से एक्स में गुणा करो तो टू एक्स स्क्वायर। जब टू एक्स से थ्री में गुणा करो तो छः एक्स। माइनस वन से एक्स में गुणा करो तो माइनस एक्स। माइनस वन से माइनस थ्री में गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री इक्वल। जब एक्स से एक्स में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर। जब एक्स से माइनस वन में गुणा करोगे तो माइनस एक्स। फाइव से एक्स में गुणा करो तो प्लस फाइव एक्स। एक्स में गुणा करो तो माइनस फाइव। सबको एक तरफ लाओ, टू एक्स स्क्वायर मैंने सेवन एक्स प्लस थ्री। सबको इस तरफ लाओ बच्चों, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स, तो आपका हो जाएगा प्लस फोर एक्स। और प्लस फोर एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा फोर एक्स। अब माइनस इधर माइनस है, इधर हो जाएगा प्लस फाइव बराबर आपका जीरो। तो आपका प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर। माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स आपका हो गया 11x प्लस थ्री प्लस एट आपका आ गया 8x। 8 बराबर जीरो। तो देखो जो आपका चर की उच्चतम घात क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो यहाँ लिख देना है हाँ। तो जो आप लोग इसको चौथा पांचवा छठवां नंबर इससे करके दिखाओ। छठवां नंबर करके दिखाओ, करके दिखाना है आपको, मैं नहीं बताऊंगा। अब देख लीजिए, कह रहा है सातवां और आठवां। सातवां मैं बताऊंगा, आठवां आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है।
7वां मैं करके दिखाऊंगा, 8वां आप लोग करके दिखाना है। चलो, x+2 का होल क्यूब इंटू x² - 1, x+2 का होल क्यूब यानी कि x³ + 2³ + 3 इंटू कितना बचे, इंटू कितना 3 इंटू 2 इंटू x+2 इक्वल, ठीक, 2x से x² में गुणा करो तो 2x³, 2x से 1 में गुणा करो तो -2x, तो x³ + 8, 3 दूना 6, 6x हो गया। 6x में x+2 में गुणा करो, 2 में गुणा किया तो 6x², जब इसमें गुणा किया तो 6 दूना 12x इक्वल 2x³ - 2x। बच्चों जो राइट में है उसे लेफ्ट में ले जाओ, तो x³ + 8 + 6x² + 12x + 2x³ की धलाओ तो आपका आ गया -2x³ -2x की इस तरफ लाओगे तो +2x बराबर आपका 0, +x³ - 2x³ आपका -x³ + 6x² आपका यहाँ उतर आ गया +6x² और आपका +12x + 2x आपका +14x प्लस आपका हो गया 8 बराबर आपका 0। तो देखो चर की उच्चतम घात कितनी है सर जी, चर की उच्चतम घात है -3 है। तो 3 है तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए नहीं। ओहो मैंने तो समझ लिया, अब सर जी मुझे छोड़ दीजिए 8वां नंबर। ठीक है, मैं 8वां छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाओगे। ये आपका HW हो गया बच्चों, HW में हो गया। आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे कि कितना है, यस या नो, आ रहा है कि नहीं है, हाँ या ना, आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा तो नो। तो देखो जो आपका मैंने बताया था जैसे कि दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर में क्या रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको जो एक आयत बना लीजिए। क्या बनाओगे, आयत। तो मैंने ये देखो आयत बना लिया आपका, मैंने आयत बना लिया, थोड़ा गड़बड़ हो तो माफ करना। ये आयत है। ये आयत में दो चीज़ होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। ये इसकी है चौड़ाई, ठीक है, और ये है इसकी लंबाई। क्या है, लंबाई। लंब मतलब लंबाई, चौ मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। मान लो, माना कि चौड़ाई, माना ऐसा मान लो, माना आयताकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। मान लिया मैंने, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। जब चौड़ाई x मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी है,
उसका x का चौड़ाई के 2 गुना करो, 2x हो गया। उसके बाद एक अधिक करो, एक अधिक हो जाएगा, है ना। तो आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, इस x चौड़ाई के 2 गुना करो, 2 गुना कर दिया। कह रहा है एक अधिक है तो एक इसमें और जोड़ दिया, ये मीटर। अब जो इसकी क्षेत्रफल कह रहा था 528, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 2x+1 और चौड़ाई कितनी है x, बराबर आपका 528। चलो गुणा करो, तो 2x², इसमें गुणा कर दिया तो आपका x बराबर आपका 528। तो 528 किस तरफ लाओ चो, तो यानी कि 2x² प्लस x, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा आपका माइनस 528 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को यही सिद्ध करना था। निर्देश कर रहा है निम्न निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो द्विघात समीकरण के रूप में मैंने इसको लिख दिया है बच्चों, यही मेरा आंसर है, यही मुझे सिद्ध करना था। तो समझ में आ रहा है बच्चे, समझ में आ रहा है। तो चलो लो इसका दूसरा नंबर करते हैं हम लोग। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मान लो, क्या मानोगे, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x। क्रमागत कह रहा है तो यहां डालो दूसरी यहाँ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक जोड़ दो। क्रमागत कर है ना, तो x माना है तो दूसरी क्रमागत क्या होगी, x+1, x+1। ठीक है, पहली क्रमागत x, दूसरी क्रमागत x+1। कह रहा है गुणनफल 306 है, तो यहाँ डाल दो प्रश्नानुसार। यानी प्रश्नानुसार का मतलब जो आपका प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि x इंटू x+1 बराबर आपका कितना, 306। चलो मल्टीपल x से x में गुणा करो तो आपका आ गया x² प्लस x से 1 में गुणा करो तो x बराबर आपका आ गया 306। 306 की इस तरफ लाओ बच्चों, लेफ्ट में x² प्लस x माइनस 306 बराबर आपका 0। तो बच्चों ये भी आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, यह मुझसे कहा गया था। तो चलो ये भी मेरा आ गया। तो चलो चलते हैं तीसरे नंबर के सवालों पर। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में
का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, एक माँ है और एक बच्चा है। तो कह रहे जो बच्चे की आयु है उसकी माँ की आयु की 26 वर्ष अधिक है। ठीक है, मानते हैं। यहाँ लिखते हैं रोहन की आयु यहाँ लिखना है रोहन की माँ की आयु इस तरफ, एक तरफ रोहन की आयु, एक तरफ रोहन की माँ की आयु। मान लिया कह रहा है, माना कि रोहन की आयु यक्स है। कितना है? यक्स है। तो इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? कह रहा है 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26, यहाँ डाल दो वर्ष, यहाँ भी डाल दीजिए वर्ष। ठीक है, कह रहा है 3 वर्ष पश्चात। अगर 3 वर्ष बाद कहेगा तो हम लोग बच्चों जोड़ देंगे, अगर 3 वर्ष पहले कहा तो मैं 3 घटा दूंगा। देखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष, यहाँ पर x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, क्या कह रहा है? का गुणनफल, इनका प्रश्नानुसार बच्चों यहाँ डालो, प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार। कह रहे हैं इनके दोनों को गुणनफल कर दो, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना? 360। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, उसके बाद निरूपित कर दो, आपका आंसर आपकी झोली में होगा। चलो x से x में गुणा करो तो आपका एक्स स्क्वायर, x से 29 में गुणा करो तो आपका 29x है, 3 से x में गुणा करो तो आपका 3x है, x से 29 में गुणा करो, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल है 2, 3 दूना 6, 6 2 8 बराबर आपका 360। एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x आपका 32x और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 332x घटा दो, 10 माइनस 10 में से 7 गए आपका 3, और यहाँ लाया 15, 15 में 7 गए आपका 15 में से 8 गए 7 और 200 आपका 73 बराबर 0। तो बच्चों मेरा आंसर आ गया। द्विघात समीकरण के रूप में हो गया कि नहीं होगा? पूरी तरह से हो गया। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आओ अगले नंबर पे। तो लास्ट नंबर बच्चों बहुत प्यारा सा मुन्ना सा सवाल है, बहुत सुंदर है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी समय को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो क्या दिक्कत है? तो मान लो रेल गाड़ी की चाल x
किलोमीटर प्रति हावर है। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय कितना लगा उसको? तो समय बराबर दूरी बटा चाल 480 बटे कितना x। फिर कह रहा है 8 किलो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यहाँ यदि रेल गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो समय तो T2 बराबर कितना 480 बटे x माइनस 8 ये हो जाता। यानी कि तब कह रहा है, तब तो समय पर पहुंच रहा था, लेकिन जब इतना कर दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई, तो 3 घंटा ज़्यादा समय लग जाती है। तो क्या हो जाएगा? यानी इतने में से ई वाले में से समय में से सॉरी ये समय में से 3 घंटा ले रहा ना, ये समय में से इसको घटा देंगे तो 3 घंटा बचना चाहिए। अब डालो प्रश्नानुसार यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे, प्रश्नानुसार कौन समय ले रहा है? ये ज़्यादा समय ले रहा है, ये कम समय ले रहा है। यानी कि 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। इतने में से इसको घटा देंगे, 3 घंटा बचना चाहिए। चलो 480 यहाँ कामा हो रहा है, 480 कामा ले लीजिए, 480 कामा ले लिया, तो 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर आपका 3 कट रहा है। 3 का 3, 3 छंग 18, 116, यानी 160 है। इधर गुणा कर दो तो x इधर गुणा कर दो तो माइनस x प्लस 8 बटे आपका आ गया x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, बराबर आपका 1, x से x गया कट। तो यानी कि 160 गुणे 8 बटे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर आपका 1। इधर तिरिया गुणा कर दो तो यहाँ देख लो 16 128 यानी कि 1280 बराबर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको इस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, ये पूरा आपका सवाल हो चुका है। हम उम्मीद है बच्चों कि आपको पूरी तरह से ये प्रश्नावली आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बच्चों आगे मैं आपके वीडियो को लेकर